और संभल विवाद पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती भी। इस वक्त की बड़ी खबर, संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, ये मायावती का कहना है। उपचुनाव के नतीजों के बाद संभल में तनाव है, नतीजों के बाद से मुरादाबाद मंडल में तनाव है। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। और संभल में हुए विवाद के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और संभल सांसद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। और आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले पर दावा क्या है और मुसलमान पक्ष का, मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है। क्योंकि ये पूरा विवाद जो मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर थी और ये कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद 500 साल पुरानी है। बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़ा और मंदिर को खंडित करके मस्जिद नहीं बनी। मुसलमान पक्ष कह रहा है बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और मस्जिद समतल भूमि पर बनाई गई। हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है ये भी बता रहे हैं आपको। मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है, मस्जिद का जो प्रमाण है वो मौजूद है, ये मुसलमान पक्ष कह रहा है। तो दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं। इस बीच सर्वे कराया गया है, सर्वे खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 29 नवंबर को बताया जा रहा है कि अब रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ अहम बातें हैं जो कि सर्वे के दरमियान सामने आई हैं। लेकिन ये तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। सर्वे चल रहा है लेकिन उससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद इस तरह से अगर तस्वीरें सामने आई तो ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात को बताती हैं। पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया गया, उपद्रवियों की तरफ से हिंसा की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाई गई। ये देखिए कैसे गाड़ी को जला दिया गया है, पूरी तरह से पूरी गाड़ी ही जला दी गई है। माहौल को खराब करने की कोशिश हुई है। अब प्रशासन कह रहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जाएगी, जो इस पूरे इलाके में सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाला जाएगा, एक एक उपद्रवी की पहचान की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं क्या जानबूझकर हिंसा की कोशिश की गई? जब सर्वे चल रहा था क्या जानबूझकर इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश की गई? केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है कि हर उपद्रवी पर एक्शन होगा। मायावती कह रही हैं कि इस पूरी घटना के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। ये घटना निंदनीय है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है सियासी दलों की, लेकिन ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अभी कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं। और संभल मामले पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। संभल मामले पर बोले शहाबुद्दीन बरेलवी, लोक कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करें, पत्थरबाजी करने वालों से शांति की अपील। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना
या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर किस तरह पत्थरबाजी की गई। आज सुबह सुबह माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन गया और सिर्फ संभल में नहीं, देश के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सर्वे को लेकर पहले भी स्थिति तनावपूर्ण बनी थी, लेकिन संभल में आज हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। तौकीर रजा क्या कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। तो मैं जो आज तक प्रोग्राम होते रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, धर्म संसद भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनके लिए वो तमाम चीज़ें नहीं थी, मेरे लिए वो तमाम चीज़ें हैं। तो असल मसला ये है कि सिर्फ इसलिए मेरा प्रोग्राम को रद्द किया गया है कि वो जो नफरत का एजेंडा हुकूमत चला रही है, ये कहना कि पुलिस ने मेरी परमिशन रद्द की है, ये भी ठीक नहीं है। पुलिस ने खुद कुछ नहीं किया है, सरकार ने करवाया है। सरकार का आदेश का पालन करना पुलिस का काम है, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन सरकार को मेरे इस प्रोग्राम से ये अंदेशा था कि वो जो नफरतों का एजेंडा चलाते हैं और हिंदू समाज के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें और मुसलमानों का खौफ डालने की कोशिश करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस किस्म के नारे जो देते हैं, उनको ऐसा लगा कि मेरे प्रोग्राम से जो एकता का, भाईचारे का मैसेज जाएगा और प्यार मोहब्बत का जो मैसेज जाएगा, उससे उनके उस एजेंडे को कहीं नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस वजह से मेरे प्रोग्राम को रद्द किया गया है। मैं अगर प्रोग्राम करता तो सिर्फ रामलीला ग्राउंड की पुलिस को व्यवस्था करनी थी, सरकार को व्यवस्था करनी थी, लेकिन पूरी दिल्ली को परेशान किया गया है और पूरी दिल्ली में फोर्सेज और जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यहाँ बॉर्डर सील किए गए। ये तमाम काम जो किए गए हैं, ये हमसे खौफ नहीं है, असल में उनके उस एजेंडे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो पुलिस को भी परेशान किया गया, दिल्ली वासियों को भी परेशान किया गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से कुछ लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन मैं शांति का पैगाम लेकर आ रहा था और मेरे प्रोग्राम में तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। मेरे उलमा और मैं कम बोलते, लेकिन दूसरे मजहब के जो धर्मगुरु थे उनसे बुलवाना था मुझे, और जो अपने देश से प्यार करने वाले हिंदू एक्टिविस्ट हैं उन लोगों की तकरीर होनी थी। मजमा मुसलमानों का होता और बोलने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोग होते, तो एक अच्छा मैसेज जाता और एकता भाईचारे का माहौल बनता। तौकीर रजा को सुन रहे थे आप, और देखिए संभल से लगातार तस्वीरें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तब की है जब वहां पर जो वाहन मौजूद था उसमें आग लगा दी गई। पुलिस को ऊपर पथराव जब किया जा रहा था, उसी दौरान वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस पर एक तरफ पथराव की तस्वीरें, दूसरी तरफ रास्ता बंद किया गया हटाने के लिए, खाली करने के लिए, इस बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आखिर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आगजनी हुई। यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है। शाही मस्जिद के सर्वे का ये पूरा मामला था और आज टीम पहुंची थी, दूसरा सर्वे था, लेकिन सर्वे के दौरान ही ये उपद्रव शुरू हो गया।